ना ईरान की यूरेनियम हासिल हुई, ना आबनाए हरमुज़ खुल सकी और ना ही ईरान में रजीम चेंज हो सकी। इस सारी सूरत हाल के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए बेहुदा ज़ुबान का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस सारी सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ये सारी बातें तो नहीं हो सकी और अब डोनाल्ड ट्रंप बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करने लगे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जी अदील, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फ्रस्ट्रेशन है जो कि नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के बयान से। शिकस्त उसके सामने खड़ी है क्योंकि 4 दिन पहले भी जो उसने खिताब किया था अपनी कौम से, उसमें उसने यही बात कही थी कि वो ईरान से उसका यूरेनियम हासिल नहीं कर सका है, आपने हरमुज़ नहीं खुला सका है। और अब उसने जो गालियों भरा ट्वीट किया है, ये इस बात की निशानदेही है कि किस हद तक फ्रस्ट्रेटेड है डोनाल्ड ट्रंप। जो जीत उसको 7-8 दिन में दिखाई गई थी, वो आज 38 रोज के बाद भी उसके हाथ नहीं आई है। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अंगूर खट्टे हैं। अब वो जो है गालियां बकने पर आ गया और उसने ना सिर्फ ईरानी रजीम को बल्कि ईरानी कौम को एक तरह से गाली बकी है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ जो उसने कहा है, लेकिन वो हमारी दादी अम्मा कहा करती थी कि जो कहता है वही होता है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त गालियों पर उतर आए हैं और आपको पता है, लड़ाई के दौरान अगर आपका कहीं कोई बस ना चले और आपको पे दर पे मुक्के और चपेड़े पड़ रही हो, तो आप फिर गालियां बकना ही आपके हाथ में रह जाता है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को चपेड़े पड़ रही हैं, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को मुक्के पड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जहाज तबाह हो रहे हैं। एक कर्नल की बाजियाबी के लिए कई कर्नल जो हैं वो मारे जा चुके हैं। C-130 का और 2 हेलीकॉप्टर्स का मलबा नया नया ताजा ताजा जो है वो पूरी दुनिया को ईरान ने दिखाया है और उसकी वेरीफाइड वीडियोस भी सामने आ गई है। ये एक ऐसी चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त, डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी में हर आने वाले दिन के साथ इजाफा करती चली जा रही है। कभी वो डेडलाइन दे रहे हैं, कभी 48 घंटे, कभी वो कह रहे हैं कि रात 8 बजे, ट्यूसडे की रात 8 बजे, जबकि पाकिस्तान में उस वक्त 5 बजे होंगे, वो हमला करेंगे। फिर उन्होंने गालियां बकना शुरू कर दी। तो ये बाबा बुड्ढा सठिया गया है और इस सठियापे पे आके वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि वो अब गालियां बक रहा है ईरान को। और ईरान से ईरान की इससे बड़ी फतह मेरा ख्याल है कोई हो नहीं सकती थी कि उसने अमेरिकी सदर, जो कि पूरी दुनिया में एक पावर की अलामत समझा जाता था, एक ऐसी शख्सियत जिसके हाथ में कहा जाता था कि दुनिया की तबाही जो है एक बटन में उसके हाथ में है, लेकिन उसके हाथ से वो बटन छीन लिया गया। उसको अपने जर्नल जो हैं उनको बरतरफ करना पड़ा, उसको अपने ब्यूटीफुल आर्मेडास जराल्ड आर फोर्ड और अब्राहम लिंकन को पीछे हटाना पड़ा, बल्कि उनको हॉस्पिटल में मरम्मत के लिए दाखिल कराना पड़ा। इसी तरह उसने अपने बहुत सारे जहाज और बहुत सारा अमला जो है खो दिया है। जो ईरान जाता है मारा जाता है, वो F-35 हो, C-130 हो, A-10 हो, आप जहाजों के नाम लेते जाए, F-18, F-15, F-16, आपको नजर आएगा कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर समेत बहुत सारे जहाज और हेलीकॉप्टर जो हैं तबाह हो चुके हैं। तो इस फ्रस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जो मैसेज किया है पूरी दुनिया में, इस पर इसकी मजम्मत की जा रही है। ये लैंग्वेज वैसी लैंग्वेज नहीं है जो कि एक सरबराह मुल्क को जेब देती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप गालियां बक रहे हैं। लेकिन आमिर भाई, ट्रंप की बेहुदा जुबान और धमकियों ने ईरान पर कोई असर नहीं डाला और ईरान ने इसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त भी जो धमकी दी जा रही है ईरान को, ईरान उसके बिल्कुल जो है उसको किसी जगह पर भी जो है अहमियत नहीं दे रहा, बल्कि खातमुल अंबिया सेंटर से जो नया बयान सामने आया है वो ये है कि इसका भरपूर जवाब इजराइल में दिया जाएगा और मिडिल ईस्ट में दिया जाएगा। अगर आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, पुलों को निशाना बनाएंगे, उसकी जो आबादी है उसको निशाना बनाएंगे, तो फिर इस जगह पर किसी का घर नहीं बचेगा। देखें, कराची ने ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में 2 दिन पहले कही कि अगर हमारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एटॉमिक एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, तो जो ताबकारी होगी वो तमाम अरब ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लेगी। और अभी जो है इब्राहिम जो कि आपके वजारत इत्तलात के ईरान के जो हैं, उन्होंने जो अभी नया बयान जारी किया है उसमें उन्होंने अरब ममालिक के लोगों से कहा है कि अपने हुक्मरानों को समझाए कि हमारे सामने ना आए। मैं अभी अल जजीरा की रिपोर्ट देख रहा था
اس میں انہوں نے بالکل وہی بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے اس طرف عوام جو ہے عرب ممالک کی وہ اپنے حکمرانوں کو کہے کہ وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو، کیونکہ اب اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ہم ایک بھرپور جواب دیں گے تمام انفراسٹرکچر پر جن پر امریکہ انحصار کرتا ہے، یعنی وہ انفراسٹرکچر جس میں بجلی کے پاور پلانٹس، جس میں پانی کی جو ہے جو فلٹریشن پلانٹس ہیں، جن میں ان کے فوجی اڈے ہیں، یہ تمام کے تمام نشانہ بنیں گے۔ یہ عرب ممالک کے نہیں، یہ امریکہ کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو عوام ہے وہ فوری طور پر اپنے حکمرانوں سے کہے کہ امریکہ کو یہاں سے گڈ بائے، ٹاٹا ٹاٹا کر دیں تاکہ یہاں پر حملہ نہ ہو، لیکن ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ایران کی عوام پر حملہ ہوا، ایران کے پلوں پر حملہ ہوا، ایران کی انفراسٹرکچر بشمول اس کے پاور پلانٹس، بشمول اس کے پانی صاف کرنے کے فلٹریشن پلانٹس، بشمول اس کے پل، اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو پھر مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل سمیت کسی کا کچھ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور یہ بات میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایران نے ابھی اپنے اسٹریٹجیکلی بہت سارے ویپنز جو ہے استعمال ہی نہیں کیے، چھپا کے رکھے ہیں اسی دن کے لیے کہ جس دن ایک بڑا حملہ ہو اس کا جواب بھی ایسا منہ توڑ دیا جائے جس سے امریکہ ٹوٹ جائے۔ ابھی میں باکر کالیبوف کا بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مزید دو مناظر، جس طرح کے جہازوں کے ملبہ بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے، تصویریں ساتھ چل رہی ہوں گی، وہ ملبہ بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے، اس طرح کے دو مناظر اور آئے سامنے تو امریکہ ٹوٹ جائے گا۔ اور امریکہ کے ٹوٹنے کا اب مجھے کوئی شک نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے لوگ اگر باہر نہ نکلے یا مڈل ایسٹ کے لوگوں نے اس بات کو نہ سمجھا کہ ایران ایک علاقائی سپر پاور بن چکا ہے، اس نے ایک بڑی سپر پاور کو شکست دی ہے، اور اس حد تک شکست دی ہے کہ اب وہ کچھ نہ کر سکنے کے باعث گالیاں بکنے پر آ گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کو فوری طور پر کسی ہاسپٹل میں داخل کرا دیا جائے۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے مجھے اور عامر بھائی کو فالو کرتے رہیں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ گالی پکی ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت گالیوں پر اتر آئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے لڑائی کے دوران اگر آپ کا کہیں کوئی بس نہ چلے اور آپ کو پہ در پہ مکے اور چپیڑے پڑ رہی ہوں تو آپ پھر گالیاں بکنا ہی آپ کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جہاز تباہ ہو رہے ہیں، ایک کرنل کی بازیابی کے لیے کئی کرنل جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ C-130 کا اور 2 ہیلی کاپٹرز کا ملبہ نیا تازہ جو ہے وہ پوری دنیا کو ایران نے دکھایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست، ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن، ڈونلڈ ٹرمپ کی پریشانی میں ہر آنے والے دن کے ساتھ اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے۔